दोस्तों यूएस की ओर से एक बहुत बड़ा रेवलेशन आया है। जी हाँ, 15 जून 2020 को गालवान वैली में वो भयानक युद्ध हुआ था जिसमें चीनियों ने मुंह की खाई थी और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 22 जून 2020 को चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। दोस्तों ये जो बात है ये अब ऑफिशियली यूएस के, अगर आप देखें तो हैंडल से आ रहा है, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि अब इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ट्रंप ने पहले भी कहा था, लेकिन अब जो पहले ट्रम्प के साथ है वो कुछ भी बोलते हैं, वो बात हट गई। अभी ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट है, चाइना ने गालवान के ठीक एक हफ्ते बाद पैनिक होके न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। अब दोस्तों इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? क्योंकि कहा गया इन्होंने डीकपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो आज के वीडियो में क्या होता है डीकपलिंग टेक, वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, और साथ ही साथ ओवरऑल क्या एग्जैक्टली हुआ है वो भी जानेंगे। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2025 की बात है, ट्रंप ने कहा था चाइना, रशिया, इवन पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं। और तब भी कहा गया था एक स्पेशल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल होता है ताकि ये आईएईए और बाकी सब के साथ कहीं से भी पता ना चले कि न्यूक्लियर टेस्ट इस प्रकार का हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे तारीख के साथ एक हफ्ते बाद गालवान क्लैश के चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जी डिनैनो ने यह कहा है कि चाइना ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट किया जिसके द्वारा जो ईल्ड्स थे वो हंड्रेड्स ऑफ टन्स के थे। चाइना ने डीकपलिंग मेथड का इस्तेमाल किया ताकि सीस्मिक मॉनिटरिंग में ये समझ ना आए और दुनिया को पता ना चले। चाइना ने एक ऐसा ही टेस्ट जून 22 2020 को किया था। आप देख सकते हैं तारीख के साथ बताया जा रहा है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि देखिए चाइना ने पैनिक बटन प्रेस किया आफ्टर दी गालवान क्लैश। क्या वो कारण है? पर दोस्तों अगर आप सोचें तो चाइना का जो मेथड है वो सुनजू के द्वारा बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, जिस प्रकार से वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और सुनजू का कहना है ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। तो क्या गालवान वैली में जो क्लैश हुआ वो और कुछ नहीं, क्या वो एक चाइनीज डिसेप्शन था? ये भी हमें सोचना होगा कि चाइना वॉज वेल प्रिपेयर्ड, जानबूझ के गालवान क्लैश किया ताकि दुनिया की नजर उधर हो, उस वक्त वो एक न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों यूएस का ऑफिशियल क्लेम है कि चाइना ने कोवर्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट किया 2020 को, जून 22 2020 अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते बाद गालवान वैली में जो क्लैश हुआ उसके। ये क्लेम पहले ट्रंप ने भी हिंट किया था अक्टूबर 2025 में, और अब इसी के डिटेल्स आ गए हैं तारीख सहित कि कब ये टेस्ट हुआ। अब दोस्तों आपको देखना होगा इसमें यूएस क्या चाह रहा है। यूएस की अगर आप बात करें तो उसके बड़े कंसर्न है कि ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स रेस में अब तक सिर्फ यूएस और रशिया थे। तो अब देखिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि यूएस चाहता है इसमें चाइना भी इंक्लूड हो, क्योंकि वो बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स की जो स्टॉक पाइल है वो बढ़ाता जा रहा है। पिछले एक साल में चाइना ने 100 नए न्यूक्लियर वेपन ऐड किए हैं और इसीलिए चाइना को भी इस न्यूक्लियर आर्म्स रेस के कंट्रोल में यूएस इंक्लूड करना चाहता है, और इसीलिए यह रिपोर्ट पब्लिकली बताया जा रहा है। तो यहां पे यूएस ने कहा चाइना ने डीकपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसके द्वारा डिटेक्शन दुनिया में ना हो। तो क्या डिटेल्स है आपको बताता हूं। चाइना ने शिनजियांग रीजन में लोपनूर जो न्यूक्लियर साइट है वहां पे ठीक गालवान वैली क्लैश के एक हफ्ते बाद न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है और इसमें डीकपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों मत भूलिए जून 22 2020 वो समय है जब बॉर्डर कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में अपने पीक पे था। मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा था, आईबॉल टू आईबॉल इंडिया और चाइना के फोर्सेस खड़े थे, टेंशंस बहुत ज्यादा थे, और उस वक्त अगर आप देखें तो दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और चाइना ने यदि उस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत बटन दबाएंगे और न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएगा, महीनों की प्लानिंग गई होगी। तो यहां पे हमें समझना होगा कि गालवान क्लैश बस और बस दुनिया की आंखों में एक कहीं ना कहीं धूल झोंकने वाली बात थी, क्योंकि वो ग्लोबल अटेंशन इंडिया चाइना के क्लैश में जब जिस वक्त दुनिया इन्वॉल्व है
उस वक्त वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा था, यानी कि गालवान क्लैश चाइना ने सोच समझ के किया था ताकि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। क्यों चाइना को ऐसे छुपाना पड़ेगा न्यूक्लियर टेस्ट? क्योंकि चाइना ने साइन किया है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हालांकि चाइना ने भी यूएस जैसा इसको रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन चाइना के ऊपर एक मॉरल प्रेशर इस वजह से है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट ना करे। लेकिन उसने प्लान किया गालवान वैली क्लैश, और जब दुनिया, इंडिया, चाइना के बीच में पूरी नजर थी कि कैसे ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो रहा है, पैरेलली उसने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया। अब ये पता क्यों नहीं चला? क्योंकि इसमें एक टेक्निक की बात हो रही है, डीकपलिंग टेक्निक। तो दोस्तों यहां पे क्या होता है डीकपलिंग टेक्निक, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल टेस्ट क्या होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन आप डालते हैं और ज्यादा दूरी नहीं होती, इससे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, जो फायर बॉल इसका क्रिएट होगा, वो डायरेक्टली रॉक के संपर्क में होगा। लेकिन जब आप इस प्रकार से डीकपल टेस्ट करते हैं तो ये कैविटी बहुत बड़ी होगी। ये बस आपको पिक्चर में दिखाने के लिए मैंने इतनी सी कैविटी इसमें दिखाई है, अदरवाइज ये कैविटी बहुत बड़ी होगी और इसमें गैस भरा जाएगा। और उसके बाद कहीं से भी ये जो एक्सप्लोजन होता है, तो इससे निकलने वाला जो फायर बॉल है वो डायरेक्टली पत्थर के संपर्क में नहीं आता। जिस वजह से अगर आप देखें तो जो सीस्मिक रीडिंग आती है, जो अर्थक्वेक जनरेट होता है इस प्रकार के एक्सप्लोजन से, वो बेहद कम होता है। तो मेन है दोस्तों, डिवाइस को कैसे आप प्लेस कर रहे हैं। अगर नॉर्मल टेस्ट करते हैं तो सॉलिड रॉक के संपर्क में ही बिल्कुल पास में करते हैं। डीकपल टेस्ट में आप बड़े से कैविटी में रखते हैं और उस कैविटी में आप गैस भर देते हैं, ताकि दोस्तों जो एक्सप्लोजन हो रहा है उससे जो फायर बॉल निकल रही है वो डायरेक्टली पत्थर के संपर्क में ना आए। तो इस वजह से दोस्तों जो एनर्जी ट्रांसफर होता है नॉर्मल एक्सप्लोजन में, फायर बॉल से जो एक्सप्लोजन हुआ सीधा पत्थर पे जाता है। यहां पे दोस्तों वैसा नहीं है। यहां पे जो एक्सप्लोजन हुआ वो आसपास के गैस को गर्म करता है और उससे प्रेशर वेव्स जनरेट होते हैं। नतीजा जो सिग्नल सिस्मिक स्ट्रेंथ हो रहा है, जो पी वेव्स, एस वेव्स बन रहे हैं, वो नॉर्मल भूकंप में बहुत स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल एक्सप्लोजन में बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली पत्थर पे इंपैक्ट कर रहे हैं, पत्थर टूट रहा है और वो फर्दर ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है कि ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है। कारण क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो आसपास के गैस को हीट अप करती है और उस गैस को ही प्रेशराइज करती है, फिर वो जाके पत्थर को एनर्जी ट्रांसफर करता है। नतीजा बहुत कम, टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ 50 to 100 कम हो जाता है जो आपको सीस्मिक सिग्नल दिखेगा। यानी कि एक 10 किलो टन का अगर आप न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड कर रहे हैं तो वो लगेगा 150 टन के जैसा अर्थक्वेक सिग्नल्स जनरेट करेगा, जो कि दूर दूर तक सीस्मिक स्ट्रेंथ, जो सीस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन है, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो ग्लोबल सीस्मिक नेटवर्क है, नॉर्मल टेस्ट तो पकड़ लेता है, लेकिन डीकपल टेस्ट पकड़ पाना उतना आसान नहीं होता। और यही कारण है जिसके द्वारा इस प्रकार के एक्सप्लोजन को छुपा लिया जाता है। और यही बात अमेरिका ने चाइना के लिए भी कही है। अब दोस्तों आते हैं, ये इसमें यूएस क्या चाह रहा है, वो कैसे अपनी रोटी सेकना चाह रहा है, क्यों ये बात अब जाके आई, 5 साल बाद क्यों कह रहा है यूएस। कारण है दोस्तों, न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो गई है, जिसके द्वारा यूएस और रशिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कम करते थे, कंट्रोल करते थे, लिमिट करते थे। लेकिन ट्रम्प चाहते हैं इसमें चाइना भी इंक्लूड हो, क्योंकि अब यूएस के लिए प्राइमरी थ्रेट चाइना है। चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है दोस्तों इस वक्त 600 है, और अगर आप देखें तो ये पिछले साल की तुलना में 100 से बढ़ा है। कहा जा रहा है आने वाले कुछ साल में ये 1000 हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी ये कॉम्पीट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए चाइना को न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल में लाना यूएस के लिए बेहद आवश्यक है। इसीलिए वो चाइना पे दबाव बना रहा है कि अगली जो न्यू स्टार्ट जैसी ट्रीटी हो उसमें न सिर्फ यूएस और रशिया हो बल्कि चाइना भी हो। वहीं चाइना का रिस्पांस क्या आया इस पूरे के पूरे यूएस के एलिगेशन पे? चाइना के एम्बेसडर फॉर डिसआर्मामेंट, उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं है, बस और बस चाइना का जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, हाइप अप करके दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है। चाइना तो वो देश है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, आर्म्स रेस के खिलाफ खड़ा है, आर्म्स रेस के खिलाफ खड़ा है, लेकिन 100 न्यूक्लियर बॉम्ब ऐड किए हैं पिछले 1 साल में इस चाइना ने। खैर ये बातें चाइना की हैं, डिसेप्शन चल रहा है। आगे जब उनसे पूछा गया, ये यूएस का एलिगेशन है 2020 में आपने गालवान के ठीक 1 हफ्ते बाद न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है, तो इस पे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उसे एड्रेस ही नहीं किया। चाइना ने खाली इतना कहा कि यूएस के साथ कोई भी डिसआर्मामेंट टॉक्स में इस वक्त हम नहीं जाने वाले। कल को जब समय आएगा जब हमारे पास भी इन शॉर्ट कहना चाहा 5000 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएंगे, तब का तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यूएस के पास है, वो जो गैप है चाइना को वो फिल करना मानो जैसे इंपॉर्टेंट है। सवाल ये पूछना चाहिए, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का कीजिएगा क्या? 4000 5000 न्यूक्लियर बॉम्ब ये चल गए तो दुनिया न जाने कितनी बार खत्म हो जाएगी। इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का क्या करना है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो 100 भी बहुत है सामने वाले को डराने के लिए और
एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कि वो इसका इस्तेमाल ना करे। खैर दोस्तों, यहाँ पे चीजें गर्म होती हुई दिख रही, आगे क्या होगा ये देखने लायक होने वाला है। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।